शुरू होगा। तालियों के साथ और लीजिए आज हम सभी के बीच, हम सभी के प्रिय, हम सभी के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी। इस घड़ी का बेसब्री से युवाओं को इंतजार था। विकसित राजस्थान के इस सुनहरे पलों में एक नाम अंकित होने वाला है। कुछ ही पलों में हम सभी के चहेते राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, युवाओं का जोश हम सभी के समक्ष पधार चुके हैं। जोरदार ताले हुडी के साथ में हम स्वागत करेंगे। म्यूजिक चलता रहना चाहिए। हमारे युवाओं का जोश, हमारे हरियाली है, राजस्थान मुख्यमंत्री जी, युवाओं का जोश हम सभी के समक्ष है। हुडी के साथ में जय जय राजस्थान। ये है हमारा राजस्थान, ये है युवाओं का जोश। हमारे राजस्थान के महान योद्धा, विकसित राजस्थान का सुनहरा नाम श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का स्वागत है, सत्कार है। जब युवा जागते हैं तो इतिहास बदलता है और संकल्प जगते हैं तो भविष्य निकलता है। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि मां भारती को पुष्पांजलि समर्पित कर राजस्थान रथ का शुभारंभ करें। मां भारती के लाल मां भारती को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इतिहास के सुनहरे पन्नों पर विकसित राजस्थान का सुनहरा नाम अंकित हो चुका है। मां भारती को नमन, मां भारती के लालों को नमन, विकसित राजस्थान को नमन। वतन की मिट्टी में जो खुशबू है वो किसी गुलशन में नहीं मिलती, जो शान तिरंगे में है दोस्तों वो किसी आभूषण में नहीं मिलती। मां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने, सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मां भारती को नमन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जिला कलेक्टर यहां मौजूद है, विधायक यहां पर मौजूद हैं, गोपाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और सीएस भी नजर आ रहे हैं। मंच की ये तस्वीरें हैं और अब राष्ट्रगान के साथ शुरुआत हो रही है इस कार्यक्रम की। राष्ट्रगान के साथ में अब शुरू किया जाएगा कार्यक्रम। उसके बाद हरी झंडी सीएम इस रन को दिखाएंगे और शुरुआत हो जाएगी विकसित राजस्थान रन की। और ये रन एक संदेश देते हुए कि राजस्थान जो सालों से, सदियों से इसी तरह से बना हुआ है और विकास की ओर है, ये राजस्थान के विकास को दिखाता है कि किस तरह से आज जो ये रन रखा गया उसी तरह से राजस्थान का विकास भी दौड़ रहा है, उसी तरह से राजस्थान जो है वो विकास कर रहा है। और लगातार जो भजनलाल सरकार आई उसके बाद कार्यों को और तेजी से किया गया, चाहे युवाओं के सपनों को जो है वो साकार करने की कोशिश की जा रही है, चाहे महिलाओं के लिए जो है उनके लिए बेहतर कार्य उपलब्ध कराने की एक कोशिश की जा रही है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो चाहे वो बड़े स्तर पर हो, महिलाओं को सम्मानजनक एक काम मिल सके, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। प्रदेश में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो है उसी तरह से कंट्रोल रहे, दौड़ती रहे, जिससे अपराधियों में भय बना रहे, यही कोशिश जो है भजनलाल सरकार के द्वारा की जा रही है। और उसी मद्देनजर आज जब क्योंकि राजस्थान दिवस है उससे पहले ये एक रन जो है वो रखी गई है, रन राजस्थान के लिए विकसित राजस्थान रन है। आज इसमें तमाम जो राजस्थान पुलिस अकादमी के जवान हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, तो वहीं यूथ राजस्थान का जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचा है। देखिए बलून उड़ाकर जो है यहाँ से शुरुआत कर दी जाएगी और यूथ जिसमें एक बड़ा उत्साह जोश नजर आ रहा है आज जब यहाँ पे पहुंचा है। सुबह से ही जब सुबह यूथ जब 6:30 बजे पहुंच जाए तो आप समझ लीजिए कि यूथ में कितना उत्साह जोश है इस कार्यक्रम के लिए। और ये एक मैसेज भी है, संदेश भी है कि आप खुद को फिट रखिए। आप अपने जब खुद को फिट रखेंगे परिवार को फिट रख सकेंगे, परिवार को फिट रखेंगे अपने समाज को रख सकेंगे, अपने प्रदेश को रख सकेंगे, देश को रख सकेंगे। यही एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें सीएम मंच पर मौजूद हैं, सीएम के साथ में सीएस भी मौजूद हैं, वहीं पुलिस के मुखिया जो है वो भी मौजूद हैं, विधायक गोपाल शर्मा मौजूद हैं, जिला कलेक्टर जितेंद्र जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सीएम का इंतजार अभी हो रहा था काफी देर से और उससे पहले जो
माहौल बना हुआ था इस अमर जवान ज्योति पर, वो आपको हम दिखा रहे थे कि कितना एनर्जी के साथ यहाँ पर माहौल बना हुआ था। और वो माहौल ये लोगों के कारण बना हुआ था। ये दिखा रहा था कि जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, चाहे वो यूथ का भी जो जिक्र अभी मैंने किया, तो वो सभी हाई एनर्जी में है और एक उम्मीद है, एक विकसित राजस्थान का सपना लिए आज यूथ यहाँ पे पहुंचा है और एक विश्वास जो है सरकार के प्रति बना भी है। और ये विश्वास तब और गहरा हो जाता है जब एक जो सपने यूथ देखते हैं, चाहे वो खुद के स्टार्टअप को लेकर हो, चाहे फिर वो परीक्षाओं को लेकर हो, सरकारी नौकरियों को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, वो सब अवसर अगर उपलब्ध होते हैं तो यूथ जो सरकार होती है उसमें विश्वास भी विश्वास रखता है और ये विश्वास जगाती है सरकार। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो ये उत्साहित युवा यही संदेश देता नजर आ रहा है। फिलहाल ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर तमाम दिग्गज जो है वो पहुंचे हुए हैं, सीएम के साथ में बैठे हुए हैं। अब जो स्वागत सत्कार है वो सीएम का किया जा रहा है। प्लांट पॉट देकर ये शुरुआत की गई है, स्वागत किया गया है। और एक हरियालो राजस्थान जो एक स्लोगन है और मैसेज दिया जाता है हमेशा ही कि राजस्थान को एक विकसित तो बनाए ही, रंग रंगीला राजस्थान है, यहाँ पर अलग अलग रंग हैं, लेकिन हरियालो राजस्थान भी बनाना है और उसी के तहत ये स्वागत सत्कार किया जा रहा है प्लांट पॉट देकर। और अब आगे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक बार फिर से प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति, आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर नीरज की पवन को विकसित राजस्थान। जी मेगा, बिल्कुल। अच्छा प्रीति शुरुआत अब होने वाली है क्योंकि तालियों की गूंज के साथ। प्रीति, मैं ठीक है, नीरज के पवन को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। आज राजस्थान स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है उसमें हम आज इस विकसित राजस्थान रन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ सीएस सर, डीजी सर और सभी साथी हमारे अधिकारीगण, हम सब मिलकर के विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम सब ने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के 2047 के सपने को पूरा करने का जो संकल्प उठाया है उसमें हम सब एक आज के इस कार्यक्रम को मील का पत्थर बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप इस कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः स्वागत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। नेतृत्व वही जो दिशा दिखाए, जो सपनों को हकीकत बनाए, जो हर युवा के मन में नए राजस्थान की लौ जगाए। राजस्थान का इतिहास, स्वर्णिम इतिहास, विकसित राजस्थान का ये सपना हो चुका है साकार। और लीजिए अब वो पल जिसका हम सभी को इंतजार था। मैं राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी, अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार सभी की तालियों के साथ गूंज होनी चाहिए। विकसित राजस्थान के महान योद्धा हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का स्वागत तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय विकसित राजस्थान रन में मंच पर विराजमान हमारे सिविल लाइन के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक पुलिस राजस्थान सरकार श्री राजीव कुमार शर्मा जी, शासन सचिव युवा एवं मामले खेल विभाग श्री नीरज के पवन और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, युवा साथियों, आप सभी का मैं, क्योंकि सुबह ही सुबह आप सभी जिस मन और विश्वास के साथ इस विकसित राजस्थान रन में भाग लेने के लिए आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये राजस्थान दिवस की अंतर्गत जो होने वाले कार्यक्रम कल से हमारे प्रारंभ हुए हैं। कल हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम था, उसे लेकर के चले थे। आज रन फॉर विकसित राजस्थान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपका उत्साह, आपकी उमंग निश्चित रूप से
संकल्प विकसित राजस्थान को पूरा करेगी। साथियों, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 100 परंपरा की शुरुआत की थी, क्योंकि इस राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जी ने इस राजपूताना राजस्थान को विभिन्न रियासतों को मिलाकर के एक किया था, और इस राजस्थान को एक करने का उनका जो दिन था वो प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो हम ग्रह नक्षत्र देख के करते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। मित्रों, जब ये देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र में इंद्र योग के अंदर बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी, और उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसके ये कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दिन हमने पिछली साल से हमने कहा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है, और उसी के अंतर्गत कल से हमारे कार्य प्रारंभ हुए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इस तरह की दौड़ राजस्थान के हर जिले में हो रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये गौरवशाली दिवस है, पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, नियमित दौड़ लगाना, स्वस्थ बने रहना मूल मंत्र है। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिट इंडिया अभियान प्रारंभ कर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है, निश्चित रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रहेगा, तो हमारे काम को भी गति मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप विकसित राजस्थान के उसमें हम सभी आगे बढ़ेंगे। दिन की शुरुआत जब दौड़ से होती है तो पूरा दिन ऊर्जा के साथ जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान के लिए लगातार काम किया है, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरों के क्षेत्र में हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर ये हमारा आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने जिस तरह से राजस्थान के विकसित राजस्थान बनाने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। जैसा मैंने कहा, पानी के क्षेत्र में हमने राजस्थान के हर जिले की योजना बनाई है। उस योजना को बना करके राजस्थान में, क्योंकि सबसे ज्यादा किल्लत रहती है तो पानी की रहती है, उसके लिए हमने काम किया है। इसी तरह से बिजली की आवश्यकता, तो हमारे ऊपर सूर्य भगवान की कृपा है, हमारे पास जमीन है, क्योंकि राजस्थान देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसे लेकर के हम चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं लगातार बिजली के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। युवा साथियों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 5 साल आपने देखे हैं किस तरह से हमारे युवाओं ने खून के आंसू रोए थे, किस तरह से हमारे युवा परेशान थे। लेकिन आपने देखा है 2.25 साल के अंदर हमने पिछले जिन लोगों ने जिस तरह का युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उनको भी जेल की सलाखों में भी डालने का काम किया है। और यही नहीं, आप लगातार देख रहे हैं, लगातार पेपर हो रहे हैं, और हमने आपसे कहा था, युवाओं को भरोसा दिलाया था कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। आप लगातार देख रहे हैं 2.25 साल के अंदर 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमारी सरकार ने दिए हैं, और आप देख रहे हैं 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख का कैलेंडर निकाला था जिसमें 25,000 बजट